हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 20। मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं आप लोगों की एक्सरसाइज 5.3 कल से स्टार्ट कर दूँगी। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। मीन्स जो रामकली हैं वो फर्स्ट वीक में, ईयर के फर्स्ट वीक में ₹5 अपने सेव कर देती हैं, मतलब उनको सेविंग में डाल देती हैं। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। एंड वो वीकली उसमें जो उन्होंने स्टार्टिंग की थी ₹5 फर्स्ट वीक में अपने सेव कर दिए थे, और उसमें वो इंक्रीमेंट करती जा रही हैं पर वीक ₹1.75 का। सो आप लोग समझ सकते हैं स्टार्टिंग कहाँ से की है उन्होंने ₹5 से। सो ये क्या हो गया, उसका फर्स्ट टर्म होगी, मीन्स ए की वैल्यू आप लोगों की हुई। एंड वो उसमें इंक्रीज करती जा रही है। अगर आप लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा 1.75 का, क्योंकि वो इतना पर वीक करती जा रही है। सो ये क्या हो गया, उसका कॉमन डिफरेंस हो गया। ये भी आप लोगों को गिवन है, ए की वैल्यू पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। इफ़ इन द nth वीक, मीन्स nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड एन। सिंपली क्वेश्चन है, सिर्फ इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से पूछ लिया। सिर्फ आप लोगों को ए बी में क्या। सो गाइस, इस क्वेश्चन में तो आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, एंड आप लोगों से वो क्या कैलकुलेट करवा रहा है ये भी उन्होंने बता दिया। एन की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे हैं, ए आप लोगों को गिवन है, डी आप लोगों को गिवन है, ए एन की वैल्यू आप लोगों को गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ आप लोगों को एन कैलकुलेट करना है। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। सो आप लोग लिख सकते हैं, या तो फिर आप लोग इसको लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हो। सो हम लिखते हैं रामकली सेव्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब ईयर के फर्स्ट वीक में उन्होंने कितने रुपीज़ सेव किए हैं। सो आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में ए की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ए। एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, ये आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में डी लिख सकते हैं, ₹1.75। लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। मीन्स आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं nth वीक वीकली सेविंग बिकम an is equals to ₹20.75। using formula an is equals to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू कितनी है 20.75 रुपीज़, a की वैल्यू ₹5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.75। डी की वैल्यू n की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 15.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 1.75। 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इसको आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। अब इसको किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। 5 3 से 15, 5 1 से 5, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 5 5 से 25, 5 से 5 6 से 30, 3 से 15, 7 9 जा 63। तो 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। सो n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 10। सो यहाँ पे आप लोगों को पता चला कि कितने वीक लगेंगे उसको सेव करने में, ₹20.75। आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वीक्स
फॉर सेविंग ₹20.75 years 10 वीक्स। उनको कितने वीक्स लगेंगे सेव करने के लिए? ₹20.75 10 वीक्स लगेंगे। एक बार मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस कंप्लीट क्वेश्चन में क्या था। एक रामकली नाम की लड़की है, जो भी आप लोग मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लड़की लड़का जो भी आप लोगों को मानना है। रामकली वैसे लड़कियों के नाम होते हैं, सो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ये मान लीजिए कि आप हो। आपने 5 रुपये अपने सेव करने स्टार्ट करें। जैसे आप लोगों का ईयर स्टार्ट हुआ है, आप लोगों ने उसके फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ अपने सेव कर लिए, ठीक है जी। सो आप लोग उसमें क्या करें, 1.75 रुपीज़ हर वीक उसमें इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सो और फिर आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को इन्होंने बता दिया कि कौन से वीक में वो रुपीज़ जो आप सेव कर रहे हो 20.75 होंगे। सो आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ वीक्स। नंबर ऑफ़ वीक्स मीन्स आप लोगों को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एन की। ए की पता है, डी की पता है, ए एन की पता है, तो आप लोग डी की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। डी की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, 10। सो उसको जोड़ने के लिए उसको 5 रुपीज़ से स्टार्ट करा था और उसमें इंक्रीज़ करती गई। सो उसको करते करते उनको 10 हफ्ते लग जाएंगे ₹20.75 को इकट्ठा करने के लिए। यही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। इन्होंने क्वेश्चन में ही डायरेक्ट बोल दिया कि आप लोगों को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एन की। अगर वो इस वर्ड को भी नहीं बोलते तो आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्वेश्चन में। सो आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है सिर्फ, और फिर आप लोगों को आंसर क्वेश्चन में मिल जाता है। सिर्फ आप लोगों को माइंड से, फ्री माइंड से क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर सॉल्व करना है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मीन्स हो जाएंगे आप लोगों से। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जैसे आप लोगों के अब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाले हैं, सो उसके लिए मैं क्या सोच रही हूँ कि आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप लोगों का कौन कौन से चैप्टर हाफ ईयरली में आएंगे। वैसे तो हाफ सिलेबस आता है, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे एक बार बता देना, फिर मैं क्या करूँगी उससे रिलेटेड आप लोगों के MCQs एंड जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं वो उनकी सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। सो गाइस प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर बता देना कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं आपके और क्या सिलेबस है। कुछ हिंट तो आप लोगों के पास होगा ही, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग मुझे बता देना, मैं स्टार्ट कर दूँगी। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।